इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज का लेसन भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले मजाहिया इंग्लिश के जुमले सीखेंगे, जो लाइटर मूड में यानी हल्के फुल्के मजाक के तौर पर यूज करते हैं। बहुत दिलचस्प लेसन है, आपको पसंद जरूर आएगा। नाज़रीन, नए आने वाले दोस्तों को बताते चले कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं पहला मजाहिया जुमला क्या है। ये कहती है माई कैट स्लीप्स ऑल डे, यानी मेरी बिल्ली सारा दिन सोती है। देखिए, हंसते हुए बता रही है इसको कि मेरी बिल्ली सारा दिन सोती है। मेरी बिल्ली सारा दिन सोती है। माई कैट स्लीप्स, देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। माई कैट ये है सब्जेक्ट और स्लीप है सोने की इंग्लिश, लेकिन उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। क्यों? क्योंकि ये है ही शी इट में से एक चीज। आपको बताया था अगर ही शी इट यूज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब यूज होगा उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। तो माई कैट स्लीप्स, मेरी बिल्ली सोती है, ऑल डे सारा दिन। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। He talks to his plants, वो अपने पौधों से बातें करता है। देखिए, वो अपने पौधों से बातें करता है। अब ये भी एक तरह से मजाहिया चीज हो गई। ही वो टॉक्स, देखिए टॉक है बात करना और टॉक्स बात करता है, ता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टॉक टू किससे बात करता है? टू किससे? हिज प्लांट्स, हिज उसके अपने प्लांट्स पौधे, वो अपने पौधों से बात करता है। ही टॉक्स टू हिज प्लांट, वो अपने पौधों से बात करता है। ये उन लोगों के लिए है जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। देखिए, वो अपने पौधों से बात करता है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आई डांस व्हेन आई एम अलोन, मैं रक्स करती हूँ जब अकेली होती हूँ। यही चीज, मैं रक्स करती हूँ जब अकेली होती हूँ। सो आई डांस, मैं रक्स करती हूँ, डांस करती हूँ। देखिए ये भी है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डांस। अब आई वी यू इनकी वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पे डांस ही आया है। आई डांस व्हेन, जब आई एम। अब ये है आई एम, लेकिन एपोस्ट्रोफी कोमे की वजह से एम का ए गायब हो गया और एम को हमने आई के साथ जोड़ दिया, तो बन जाता है एम। व्हेन आई एम अलोन, जब मैं अकेली होती हूँ। ठीक हो गया। आई डांस व्हेन आई एम अलोन, मैं रक्स करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। को जुमला, द फ्रिज इज एम्प्टी अगेन। अब ये भी मजाहिया तरीके से बताया जा रहा है। शायद ये इसको बता रही है, या इस तरह कहिए कि ये इसको बता रही है कि फ्रिज फिर से खाली है। देखिए, द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज है खाली, एम्प्टी खाली, अगेन फिर से, दोबारा से। देखिए, फ्रिज फिर से खाली है। एक और जुमला, शी लाफ्स विदाउट रीजन, वो बगैर वजह के हंसती है। अब देखिए, ये दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन शी, वो लड़की। अब कोई और लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं शी लाफ्स, वो हंसती है। देखिए, लाफ्स जैसा आपको बताया ही शी इट की वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पर लाफ्स आ गया। शी लाफ्स, वो हंसती है। विदाउट, बगैर, रीजन वजह के, तो वो बगैर वजह के हंसती है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। I can't find my socks, मैं अपनी जुराबें नहीं ढूंढ सकता। देखिए, can't नहीं सकता, मैं नहीं सकता, find ढूंढना, my मेरी, socks जुराबें, मैं अपनी जुराबें नहीं ढूंढ सकता। देखिए, ये अब इसको बता रहा है कि इतना ये मैस फैलाता है, इतना ये चीजों को इधर उधर रख देता है कि इसको अपनी जुराबें भी नहीं मिलती। तो ये अब इसको बताता है I can't find my socks, और इस पर वो हंस भी रहा है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। Why is the sky blue? अब देखिए, why is क्यों है, the sky आसमान, blue नीला, आसमान नीला क्यों है? देखिए, आसमान नीला क्यों है? अब यहाँ पर देखिए, is the sky blue, क्या आसमान नीला है? अब यह है सवालिया जुमला, लेकिन इस सवालिये से पहले हमने why भी लगा दिया, तो ये बन जाता है क्यों। तो बन गया आसमान क्यों नीला है।
यह आसमान नीला क्यों है। चलिए एक और जुमला लिखते हैं। I once ate 10 burgers. मैंने एक बार 10 बर्गर खाए थे। देखिए मैंने एक बार 10 बर्गर खाए थे। अब ये है कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। I ate, eat है खाने की इंग्लिश, और उसकी सेकंड फॉर्म जो वर्ब है eat उसकी सेकंड फॉर्म है ate. I once होता है एक बार। मैंने एक बार ate खाए 10 बर्गर खाए, तो एक दफा मैंने 10 बर्गर खाए। अब देखिए खुश होके इसको एक मजाकिया बात बता रहा है। एक और जुमला देखते हैं। I forgot what I was saying. देखिए ये भी बात का हंसी, ये बात का मजाकिया बन जाता है कि आप कह रहे हो मैं भूल गया जो मैं कह रहा था। तो अब ये कहता है I forgot what I was saying. मैं भूल गया हूं कि मैं क्या कह रहा था। देखिए I forgot ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। forget है GET गेट, भूल जाना, और forgot भूल गया सेकंड फॉर्म है वर्ब की। I forgot मैं भूल गया। what क्या, I was मैं था, saying कह रहा, मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। ये देखिए मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। चलिए एक और जुमला देखते हैं। My dog understands. देखिए my dog क्या है, यह सब्जेक्ट मेरा कुत्ता, understands समझता है। देखिए एस का इजाफा किया हमने वर्ब के साथ, वो अंडरस्टैंड है वर्ब समझना, और अंडरस्टैंड्स समझता है। My dog understands मेरा कुत्ता समझता है what I talk जो मैं बात करता हूँ। देखिए मेरा कुत्ता समझता है जो मैं बात करता हूँ, मेरा कुत्ता समझता है जो बात मैं करता हूँ। देखिए my dog understands what I talk जो मैं बात करता हूँ। what का मतलब तो क्या है, लेकिन उर्दू और हिंदी में इसका मफहूम बन जाएगा जो। what I talk जो मैं बात करता हूँ। चलिए एक और जुमला देखते हैं। He sleeps like a baby. देखिए अब ये दोनों किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी शख्स के बारे में। वो sleeps सोता है। अब ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। He sleeps वो सोता है, like जैसे a baby बच्चे की तरह, वो एक बच्चे की तरह सोता है। देखिए वो एक बच्चे की तरह सोता है, a baby एक बच्चे, like की तरह। He sleeps like a baby वो एक बच्चे की तरह सोता है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, और लाइक कीजिए जिससे हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छे लेसन है, सभी का इनसे फायदा होना चाहिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें लिखिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। और अगर कोई टॉपिक हो जिस पर वीडियो बनाना मकसूद हो तो हम वीडियो बनाकर भी आपके लिए अपलोड कर देंगे, जिससे आपका और आपके साथ सभी लोगों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहे, खुश रखें, और यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम एक और दिलचस्प लेसन में अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।